हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो डाउट है वो क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, साइंस को लेकर के हमने आपको बताया था, जिनका भी सब्जेक्ट साइंस है वो जा कर के वीडियो देख सकते हो, मैं उनका क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, अभी उसी क्रम में आज मैं टीजीटी मैथ को लेकर के मैं आप सभी का डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डाउट बना हुआ है, तो उसको लेकर के मैं आपको बता दूं कि ये कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, तो चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और देखिए इसमें कुछ गलतियाँ भी हैं जो नहीं करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो फॉर्म फिल करते हैं, उनका तो एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाता है, लेकिन बाद में वो पछताते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, मैं वो गलती आपको बताऊंगा जो आपको नहीं करना है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं पहले टीजीटी के बारे में। ठीक है, सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि जो रिक्विजिशन है उसको लेकर के कि क्या दिया है। यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर जब पढ़ेंगे तो टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसे आप बोलते हो। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए एज लिमिट, ये तो ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर है, बाकी एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसको लेकर के बात की गई है। ठीक है, आपका जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में आप किए हो, या फिर बैचलर ऑनर्स डिग्री किए हो, या फिर बी, और यहाँ पर एंड देखेंगे और एंड है। ठीक है, एंड है तो आप बैचलर डिग्री बीएड किए हो। ठीक है, और या फिर बीएड एमएड कुछ भी किए हो, 50% मार्क होना चाहिए। ठीक है आपका, और इसके साथ साथ आपको हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि केबीएस में क्या है कि इंटरव्यू होता है, जितने भी स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम से हैं बट उनको इंग्लिश नहीं आती, मैं आपसे कहूँगा आप किसी भी तरह से, चाहे उसको क्लास करके या किसी भी तरह से, इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा ज़रूर बोलने में, लोगों को समझाने में थोड़ा सा ज़रूर आपको आना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में बोलने का तरीका या बोलने का इन्फ्लुएंस, मतलब जो कुछ भी है थोड़ा सा ज़रूर आप सीख लीजिएगा, क्योंकि जब मान लीजिए आपका एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, लेकिन आप इंटरव्यू में जाओगे तो थोड़ा सा ज़रूर आपको वहाँ पर इंग्लिश का यूज करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ पूरा इंग्लिश नहीं बोलना पड़ेगा, लेकिन आपको कोई टॉपिक दे देंगे या फिर उसका इंग्लिश पूछ लेंगे, या बोल देंगे ये सेंटेंस आप इंग्लिश में बोल दीजिए, तो आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप बाहर भी हो सकते हो। बाहर का मतलब कि आपको मार्क कम मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा इंग्लिश पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बाकी मैं चलता हूँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है मेन, हम सबका टॉपिक जो है, ठीक है, इसको लेकर के मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका सब कुछ लिखा है, इसी को मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए नोट करके साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट इन द कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट आर एज अंडर, मतलब ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पर आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट जो है, यहीं से आपको देखना है और सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, मैथमेटिक्स एज इलेक्ट्रिव मतलब कि जो आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट आप जिसे बोलते हो वो मेन सब्जेक्ट इन एट लीस्ट। ठीक है, 3 ईयर या 6 सेमेस्टर में, इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात, जो भी स्टूडेंट हैं आपको पता होगा पहले ईयर में सब कुछ होता था। ठीक है, जो भी आपका ग्रेजुएशन हुआ है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ ईयर में होता था। ठीक है, अभी से क्या हुआ, सेमेस्टर हो गया, तो पहले 3 ईयर होता था, अब 6 सेमेस्टर में होने लगा। ठीक है, 6 सेमेस्टर में सब कुछ होने लगा, 6 सेमेस्टर में होने लगा। तो इसका मतलब यही मतलब है कि आपका ईयर में हो या सेमेस्टर में हो, आपका पूरे 3 साल आपको मैथ होना ही चाहिए, पूरा 3 ईयर या 6 सेमेस्टर मैथ आपको कंपलसरी है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर, कंपलसरी है, मैथ होना ही चाहिए। ठीक है, आपका एक क्राइटेरिया ये है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्या है। ठीक है, दूसरा ये है कि
यहाँ पर आप पढ़ेंगे फिजिक्स एट लीस्ट 1 ईयर एनी 2 सेमेस्टर। इसके साथ आपका जो फिजिक्स सब्जेक्ट है ये आपका किसी भी, चाहे फर्स्ट ईयर में आप पढ़े हो या सेकंड ईयर में, मतलब कि चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हो या फिर थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े हो, लेकिन 1 ईयर या फिर 2 सेमेस्टर, उसमें ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं बोला कि आपका फर्स्ट ईयर में होना चाहिए या सेकंड ईयर में होना चाहिए या थर्ड ईयर में। यदि तीनों में से कभी भी है आप एलिजिबल हो, ठीक है, लेकिन होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है, देखो अभी मैं आपको शॉर्ट में भी समझा दूंगा, लेकिन पहले जो लिखा है उसको मैं पढ़ पढ़ करके आपको भी समझा दूँ ना कि क्या उसका मतलब है। यहाँ पर देखोगे 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स एट लीस्ट 1 ईयर और एनी 2 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स, ठीक है। और ये जो आपके सामने 1 2 3 4 सेमेस्टर जो सब्जेक्ट दिया है आपका, इनमें से होना चाहिए आप ये इन सब्जेक्ट में से कोई एक आप 1 साल या 2 सेमेस्टर पढ़े हो, ठीक है। ये आपका कहने का मतलब क्या था, अब मैं आपको एक समरी में सब कुछ अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपका जो है जो मैथ सब्जेक्ट है ना, ये आपका पूरे ग्रेजुएशन में आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। फिर फिजिक्स आप अपना डिग्री उठाइए, आप फर्स्ट ईयर का डिग्री उठाइए, उसमें देखिए फिजिक्स है, या सेमेस्टर जिनका है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर उठाइए, वहाँ पर देखिए आपका फिजिक्स है, यदि है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। यदि सेकंड में नहीं है, मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकंड ईयर में है, और या फिर सेमेस्टर वालों का थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में है तो भी आप एलिजिबल हो। मान लीजिए सेकंड ईयर में भी नहीं है, थर्ड ईयर में है, क्योंकि ऐसे बहुत जगह पर हैं जहाँ पर ऑनर्स 2 सब्जेक्ट से किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका फाइनल ईयर में भी और फिजिक्स और मैथ है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, मतलब आपका ये जो फिजिक्स है 1 साल होना चाहिए, ठीक है। वो किसी भी 1 साल में होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी साल में, ठीक है। मैथ आपका 3 साल होने चाहिए, ये एक डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। यदि आपका ये सब्जेक्ट ये आपका बन जाता है ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आप ये समझ लीजिए आपका ये जो थर्ड पॉइंट है ये आपका बन जाएगा, क्योंकि उसके अलावा आपका एक सब्जेक्ट होगा, जैसे पीसीएम वालों का, ठीक है। पीसीएम वालों का आप तो सबको मैं बता दूं, पीसीएम वालों का ये बन जाता है यदि आपका फाइनल ईयर में मैथ है, ठीक है। बॉटनी वालों का नहीं बनेगा क्योंकि बायो है, बायो आपका होना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब पीसीएम वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं, यदि स्टैटिक्स वाले भी एलिजिबल हैं। आपका मैथ जो है 3 साल होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, मैथ आपका 3 साल होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ मैथ जो है आपका 3 साल होना चाहिए, फिजिक्स आपका सिर्फ 2 साल होना चाहिए, ठीक है। 3 ईयर मैथ होना चाहिए, 1 ईयर फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें से आपका कोई भी एक सब्जेक्ट साथ में होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका ये मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको एक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा साफ साफ लिखा हुआ है, जो कि पहले इसी चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। यहाँ पर आप देखोगे कैंडिडेट विथ बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिन्होंने बीएससी किया हुआ है और लास्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लिया हो, क्योंकि बहुत जगह पर 2 सब्जेक्ट से ऑनर्स किया जाता है, जैसे यूपी में ही ऐसी पॉलिसी है, जैसे बिहार में एक ही सब्जेक्ट से किया जाता है। मान लीजिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री से कर लिए, या ऑनर्स अपने जिनका एक सब्जेक्ट से होता है, आपने फाइनल ईयर में फिजिक्स ले लिया या केमिस्ट्री ले लिया, तो आप मैथ में एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स, ठीक है। तो आप एलिजिबल नहीं हो, मतलब कि आपका 3 ईयर मैथ कंपलसरी है, बाकी फिजिक्स 1 ईयर कंपलसरी है, ठीक है। ये आपका पूरा डाउट था जो क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया। इसके साथ साथ आपको सिंपल सी बात है, आपको जो कि सबको पता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट है तो मैं बता ही देता हूँ, आपका सीटेट लेवल 2 क्लियर होना चाहिए, सीटेट पेपर 2,
ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे 11 नंबर पॉइंट यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ठीक है। 11 नहीं, सॉरी, हाँ ये 8 नंबर पॉइंट, सॉरी 8 नंबर पॉइंट यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ठीक है। सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और एनसीटी का जो सर्टिफिकेट बनता है उसको ज़रूर आप सभी लोग बनवा लीजिएगा, जो भी बीएड किए हुए हैं, ठीक है। जो भी बीएड किए हुए हैं एनसीटी का जो सर्टिफिकेट बनता है उसको ज़रूर आप सभी बनवा लीजिएगा, ठीक है। बाकी और कोई डाउट बचता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आपका जो भी डाउट है वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट बचना नहीं चाहिए, बाकी कुछ बचता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उस डाउट को ज़रूर क्लियर कर दूँगा, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।